प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में तृतीय श्लोक तक का पारायण पिछले वीडियो में हो गया था। संदर्भ ये था कि श्री कृष्ण के सामने दो कार्य हैं। एक कार्य है शिशुपाल का त्वरित वध और दूसरा कार्य है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाकर यज्ञ का संपादन कराना। ये दोनों जो कार्य हैं ना, ये एक जैसी प्रकृति के नहीं है। ये दोनों कार्य एक स्थान पर नहीं है। इन कार्यों का फल एक जैसा नहीं है। इन दोनों कार्यों में बहुत अंतर है। तो इसी अंतर को, इसी प्रतिषेध को और कृष्ण कहते हैं। चौथा पांचवा श्लोक केवल अलंकारिक था, इसलिए छोड़ दिए गए हैं। छठवां श्लोक देखते हैं, बहुत उपयोगी परीक्षा की दृष्टि से। गुरुद्वयाय गुरुणो उभयो अथ कार्ययो, गुरुद्वयाय गुरुणो रुभयोरथ कार्ययो, हरि विप्रतिषेधम तमाचक्षे विचक्षण। बहुत प्यारा श्लोक है। अन्वय इसमें नहीं दिया हुआ है, अन्वय मैं बताऊंगा, आप लिख सकते हैं। तो इसका मूल जो करता है इस श्लोक का, विचक्षण हरि। विचक्षण कहते हैं विद्वान, बोलने में भी और विवेकपूर्ण कार्य करने में भी। विचक्षण, विदग्ध, विवेकशील। कौन? हरि ही। विवेकशील माने बुद्धिमान हरि ने क्या किया? अथ उसके बाद ही शुरू करेंगे। जब उन्होंने ये दोनों मिल गए सभा में और सभा में उपस्थित हो गए, तो इसमें अथ शब्द आया। अथ पहले आएगा सबसे। गुरुद्वयाय गुरुणो उभयो अथ कार्यो। अथ तदनंतर, इसके बाद, उन दोनों के बलराम और उद्धव के साथ सभा में बैठ जाने के बाद अनंतर क्या किया? विचक्षण हरि ने उन दोनों गुरुद्वयाय, दोनों गुरुओं को, दोनों अपने पूजनीयों को, या गुरु पूजनीय अर्थ में, एक ज्ञाननिष्ठ है, मित्र है, ठीक है, उद्धव, और एक स्नेहनिष्ठ, दोनों गुरु हैं। तो दोनों गुरुओं के लिए, दोनों गुरुओं को क्या कहा? वो जो कार्य था ना, कार्ययो, उन दोनों कार्यों के लिए। अब कार्य कौन से? दोनों कार्य कौन से? दो कार्य थे ना, वे दोनों कार्यों कैसे हैं? उन कार्यों से गुरुणो उभयो कार्ययो, गुरुणो उभयो कार्ययो। उन दोनों गुरु माने जिम्मेदारी पूर्ण, भारी, गुरु महत्वपूर्ण, उभयो दोनों कार्यों के दोनों उन महत्वपूर्ण कार्यों के तम विप्रतिषेधम, उस विरोधाभास को, उस विरोधी स्थिति को, कहा ना कि दोनों की प्रकृति एक जैसी, तो दोनों में विप्रतिषेध है, दोनों में परस्पर विरोध है। एक धार्मिक कार्य है जिसमें शांति की आवश्यकता है, एक यज्ञ, और एक शिशुपाल के वध का कार्य जिसमें वीरता की आवश्यकता है। एक में शांति पाठ होगा और एक में अस्त्र शस्त्रों की टंकार होगी, मारकाट होगी। एक में हिंसा प्रतिहिंसा होगी और एक में बिल्कुल शांति होगी। ठीक है, एक कार्य से बहुत सारे राजाओं का कल्याण होगा और एक दूसरा जो कार्य, उससे एक असुर का विनाश होगा।
तो इन दोनों, ये जो दो कार्य हैं, समझ रहे हैं, दो कार्य, युधिष्ठिर के राजसूय में या राजसूय यज्ञ में जाना और दूसरा आताताई शिशुपाल का वध करना, इन दोनों गुरुणो उभयो कार्ययो, इन दोनों महान कार्यों का जो तम विप्रतिषेधम, उस विरोधाभास को आचक्षे, बताया, व्याख्या की, उसकी ठीक से आचक्षे, ठीक से उसके विषय में विस्तार से बताया। किसके में विषय में बताया? दो महान कार्यों के विरोधाभास के विषय में, गुरुणो उभयो कार्ययो तम विप्रतिषेधम, इन दो महाकार्यों के विरोधाभास के विषय में आचक्षे बताया। किसको बताया? उन दोनों गुरुओं को बताया। किसने बताया? विचक्षण हरि ने बताया। तो अन्वय करें तो कैसे होगा? विचक्षण हरि ही गुरु, अथ विचक्षण हरि गुरुद्वयाय उभयो गुरुणो कार्ययो तम विप्रतिषेधम आचक्षे। ठीक है ना? इस तरह से ये श्लोक होगा, बता दिया। और क्या कहा भगवान कृष्ण ने? ये कृष्ण का ही कथन है। भवदी भवद्गिरामवसर प्रदानाय वचांसिन पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। ये व है ना, इसको ठीक कर लेंगे। तो भवद्गिरा, वह है पूरा, इसको सही कर लेंगे। भवद्गिराम अवसर प्रदानाय वचांसी न। कृष्ण कहते हैं न वचांसी, हमारे ये वचन, मेरी ये बात, न अस्माकम, हमारी ये बात, भवद्गिराम, आप लोगों की वाणी को, भवद्गिराम, आप लोगों की वाणी को, अवसर प्रदानाय, आप लोगों की वाणी को विराम, अवसर देने के लिए है। मैं आपको ये जो संवाद कर रहा हूँ, आप जो बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इस विषय में मुझे अपना पक्ष रख सकें। भवताम गिरह, भवद गिरह, गिरी माने वाणी, गिर, भवद माने आपकी, और भवद गिराम अवसर प्रदानाय, आपकी वाणी को अर्थात आपके विचार को आप भी विमर्श कर सकें, यह अवसर देने के लिए न वचांसी, मेरा ये प्रस्ताव है, मेरी ये बात है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कैसे? पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जैसे जो नाटकीय कथा वस्तु होती है ना, कथा वस्तु का मतलब कहानी, नाटक की जो ये कहानी होती है ना, उसको वस्तु कहते हैं। तो नाटकीय जो कथा वस्तु होती है, उस नाटकीय कथा वस्तु के प्रसंग के लिए, मतलब नाटकीय कथा वस्तु को स्थापित करने के लिए, कहानी को विस्तार देने से पहले पूर्व रंग का विधान होता है। देखिए, नाट्य शास्त्र में जब नाटक शुरू होता है ना, तो नाट्य का प्रारंभ प्रस्तावना के बाद होता है। प्रस्तावना से पहले भी पूर्व रंग होता है, रंग पूजा आदि उसमें होते हैं, है ना। नांदी पाठ होता है, रंग पूजा होती है। नाट्य विज्ञान शाकुंतला आदि में या उत्तर रामचरितम या जो भी नाटक आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आता है नांद्यंते, और इसके बाद कुछ देर तक उस नट और नटी संवाद बात करते हैं, और बात करके और फिर जो है ना, सबसे अंत में अंक शुरू होने से पहले आता है इत्यामुख। तो ये जो आमुख से पहले की जो प्रक्रिया है, नाटक के अंक से पहले की जो प्रक्रिया है, उसको पूर्व रंग कहते हैं। तो जब तक कहानी नहीं आती है, कहानी अंक प्रारंभ होने के बाद ही आती है। तो नाटकीय कथा वस्तु का विस्तार होता है अंक से, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, उससे पहले पूर्व रंग होता है। तो कह रहे हैं जैसे नाटकीय कथा वस्तु के प्रसंग को, नाटकीय कथा वस्तु के प्रतिपादन करने से पहले पूर्व रंग होता है। तो नाटकीय कथा वस्तु तो हो गई क्या? शिशुपाल का वध अथवा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ में हमारी सहभागिता। और ये पूर्व रंग क्या हो गया? इस विषय में
हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों कार्यों में विरोधाभास है, दोनों काम एक जैसे नहीं हैं, तो इस बात में विचार विमर्श करना ये पूर्वरंग हो गया, ऐसे पूछते हैं। और इसी क्रम में कृष्ण कहते हैं, जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरा पक्ष है, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो क्या है, खरदीकृत भूपालो, खरदीकृत भूपालो भ्रातृभिजित्वरीदृशां दिशां विनाप्यस्मदलं भूष्णु जिज्ञायै तपसः सुतः। करदीकृत भूपालो भ्रातृभिजित्वरीदृशां विनाप्यस्मदलं भूष्णु जिज्ञायै तपसः पुनः। जहाँ तक मेरा विचार है तो कृष्ण कहते हैं कि अकेले युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जिस दिन ठान लेंगे ना, वो धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजस्व यज्ञ अपने भाइयों के साथ पूरा कर ही लेंगे, उसमें हमारी कोई विशेष जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, तपसः सुतः, तपसः सुतः, यह युष्ट के लिए आया है, तपस्या के तपसः सुतः, है ना। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज जो युधिष्ठिर है ना, वे धर्मराज युधिष्ठिर अपने उन भाइयों के साथ, किन भाइयों के साथ, जित्वरई दिशाम भ्रातृवी, जिन भाइयों ने अपनी सभी दिशाओं को अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से जीत लिया है। दिशाम जित्वरई, दिशाओं को जीतने वाले, भ्रातृभी, भाइयों के द्वारा, करदीकृत भूपालो, करदीकृत भूपालो, संपूर्ण राजाओं को करदीकृत करने वाले, तिरस्कृत कर देने वाले, बस में कर देने वाले, वशीकृत भूपाला। ऐसे युधिष्ठिर जिन्होंने दिशाओं को जीत लेने वाले अपने भाइयों के माध्यम से संपूर्ण राजाओं को अपने बस में कर लिया है, ऐसे तपस्या सुतः युधिष्ठिर अस्मद बिना अपि, हमारी सहायता के बिना भी, क्योंकि वहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, हमारी सहायता होगा, वो जो जरूरत पड़ेगी तो वो उनके भाई इतने सक्षम हैं, हमको वो बुला रहे हैं तो सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं, हमारी उतनी आवश्यकता वहाँ नहीं, जैसा कृष्ण कहते हैं। अस्मद बिना अपि, हमारे बिना भी, अलम, पर्याप्त हैं, पर्याप्त सक्षम है, भूष्णु, किसे, इज्यायै, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ को संपन्न करने के लिए हमारे बिना भी वो बराबर सक्षम हैं। कौन, तपसा सुतः युधिष्ठिर। कौन से युधिष्ठिर, वे युधिष्ठिर जिन्होंने राजा लोगों को बस में कर लिया, करदीकृत भूपाला। कैसे किया है बस में, अपने उन भाइयों के माध्यम से कर लिया है। कौन से भाई माध्यम से, जिन्होंने दिशाओं को जीत लिया है। ऐसे युधिष्ठिर क्या करने में सक्षम है, इज्जिया, ये यज्ञ करने में सक्षम है। किसके बिना, अस्मद बिना, हमारे भी बिना। कैसे, अलम उष्णु, पर्याप्त सक्षम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने भाइयों के द्वारा दिशाओं को जीत लेने वाले अपने भाइयों के माध्यम से संपूर्ण राजलोक को, राज समाज को अपने बस में करने वाले जो तपस्या सुतः युधिष्ठिर हैं, वो हमारे बिना भी यज्ञ संपन्न करने में सक्षम हैं, ऐसा कहते हैं। और इधर रही बात शिशुपाल की, तो उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष वत्यमीक्षिता समौ हि सृष्टैराम्नातौ वस्थिता वामय सच। उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष वत्यमीक्षिता समौ हि सृष्टैराम्नातौ वस्तुता आमय सच। इधर रही इसकी बात शिशुपाल वध की। पिछले श्लोक में कहते हैं कि वो हमारे बिना भी यज्ञ पूरा कर लेंगे, लेकिन इधर शिशुपाल के वध के विषय में चिंतन करते, बात करते हैं तो एक बात उभर के आती है, ये विचारणीय, बहुत उपयोगी श्लोक है परीक्षा के लिए।
कि जो कोई व्यक्ति पथ्यम इच्छिता, अपना पथ्य चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उस पथ्य चाहने वाले, अपने कल्याण की भावना रखने वाले या अपना हित चाहने वाले व्यक्ति के लिए पर न उपेक्षा, शत्रु उपेक्षा करने योग्य नहीं है। यहाँ भाववाच्य है ना, इसलिए पथ्यमिक्षता करता है, उसमें तृतीया है। अपने हिताकांक्षी व्यक्ति को पथ्यमिक्षता, हित चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा परह, ये परो नहीं, परह है, संधि के कारण पर हो गया, शत्रु न उपेक्षा, उपेक्षा योग्य नहीं है। ठीक है ना, उपेक्षा योग्य नहीं है। विशेषकर वो शत्रु जो उत्तिष्ठमान, जो बढ़ा हुआ है, उठा हुआ है, जो उत्कर्ष की ओर प्राप्त है, जो रोजाना जिसकी शक्ति बढ़ रही है, ऐसा शत्रु, ये उत्तिष्ठमान, ये परह का विशेषण है। तो अगर अन्य के साधन करेंगे तो क्या कहेंगे? पत्तिनिक्षिता उत्तिष्ठमान परह तु न उपेक्ष्य। अपना हिताकांक्षी, अपना हित चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है या ये इसका कर्तव्य है कि वह अपने उठते हुए शत्रु, अपने शक्ति संपन्न शत्रु की उपेक्षा नहीं करे। क्योंकि अगली पंक्ति में कहते हैं कि बीमारी और दुश्मन अगर ये बढ़ रहे हों तो ये दोनों एक जैसे ही है। जैसे बढ़ती हुई बीमारी एक दिन बीमार व्यक्ति का अंत कर देती है, वैसे ही अगर शत्रु बढ़ता गया और उसकी परवाह नहीं की, चिंता नहीं की, तो वह भी समाप्त कर देगा। तो कहा कि शिष्ट ही जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा ये आमनात ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि वर्ष्यंत आमय, वर्ष्यंता आमय, बढ़ती हुई बीमारियां, आमय, वर्ष्यंता आमय, बढ़ती हुई बीमारियां, और सच और शत्रु, बढ़ता हुआ शत्रु। देखिए हम दो हैं, वर्ष्यंतौ आमय सच, और वर्ष्यंतौ दोनों के लिए विशेषण से द्वितीय हो गया। यहाँ पर एचो वायाप से वर्ष्यंताव आब हो गया ना, तो क्या है? वर्ष्यंतौ बढ़ते हुए, आमय एक तो बढ़ती हुई बीमारी और बढ़ता हुआ शत्रु, समौ ये दोनों ही समान हैं। क्या है ये? समान है। क्या क्या? बढ़ती हुई बीमारी, आमय बीमारी, और दुश्मन। किसने कहा ये? शिष्ट ही आमनाथ, ये शिष्टों ने कहा है, विद्वानों ने, विवेकशील व्यक्तियों ने, व्यवहार कुशल जो लोग होते हैं, व्यवहार कुशल लोग, उन्होंने कहा है। क्या कहा है? कि बढ़ती हुई बीमारी और बढ़ता हुआ शत्रु ये समान है। इसलिए क्या है कि अपना हित चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना, अर्थांतन्यास भी है, उपमा अलंकार भी है, दृष्टांत भी है, ये कहते हैं। और अंत में और आगे कहते हैं कृष्ण, न दूये सात्वती सूनुर, न दूये सात्वती सूनुर यन्मयी अपराध्यति यत दंदयते लोक मदो दुखा करोति माम। न दूये सात्वतीर सूनुर यन्मह्यम अपराध्यति यत दंदयते लोक मदो दुखा करोति माम। कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि शिशुपाल सात्वती सूनु यही करता है इसका, सात्वती सूनु, सात्वती का बेटा, माँ का नाम सात्वती है, सात्वती का बेटा अर्थात शिशुपाल, यद्यपि मेरा अपराधी है, मेरा अपमान करता है, मेरा तिरस्कार करता है, लेकिन मेरा अपमान करता है, लेकिन वो अपमान मुझे उतना दुख नहीं देता। न दूये, वो मुझे उतना कष्टकारी नहीं है। क्या कष्टकारी? मेरे लिए ये बात ज़्यादा कष्टकारी नहीं है। कौन सी? कि यत सात्वती सूनु मह्यम अपराध्यति,
कि वो सात्वती का बेटा शिशुपाल है, वह मेरे प्रति अपराध करता है, मेरा तिरस्कार करता है। ये बात उतनी ज़्यादा मुझे दुख नहीं देती जितनी कि यत्तु, जितनी कि दंदह्यते, जितनी मुझे जलाती है, जितनी, यद्यपि दुख तो मुझे होता है लेकिन वो दुख बजाय इस बात के जो मैं नीचे बता रहा हूँ कम होता है। वो दूसरी बात क्या है जिसका दुख ज़्यादा है? यत् दंदयते लोकम अदो दुखा करोति माम। ये बात मुझे दंदयते माम, माम माने मुझको, अतः इस यह ज़्यादा दंदयते, ज़्यादा जलाती है। क्या कि लोकम दुखा करोति, कि वह लोक को दुख देता है। लोकम वह जन समुदाय को, आम लोगों को, जनता को, प्रजा को, सामान्य लोगों को जो दुख देता है ना, और उनके दुख से जब मैं दुखी होता हूँ तो ये वो लोगों को सताता है। ये बात मुझे ज़्यादा दुख देती है बजाय इसके कि वो मेरा खुद का तिरस्कार करता है। मतलब मेरे सामने उसके दो दोष हैं, एक तो ये कि मेरा तिरस्कार करता है और दूसरा वो सब दुनिया को सताता है। तो कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि वो मुझे अपमानित करता है, मुझे तिरस्कृत करता है, इसका दुख तो मुझे है लेकिन मुझे इतना दुख नहीं है जितना कि मुझे लोक पीड़ा का है। अन्य लोगों को जो सताता है ना, गरीबों को, निर्धनों को, अभावग्रस्तों को, कमजोरों को वो सताता है ना, शक्तिहीनों को, साधनहीनों को जब वो सताता है, लोग आम आदमी को जब वो सताता है तो माम दंड हेते, तो उसका ये जो दुष्कृत्य है ना, इसका जो दुराचार है, मुझे बहुत दुखा करोति, मुझे दुख देता है, मेरे लिए बहुत असहनीय हो जाता है। इसलिए कौन सा क्या कहते हैं कृष्ण कि मुझे उस सात्वती सूनु माने शिशुपाल मह्यम मेरे प्रति अपराध करता है, लेकिन न दुए, लेकिन मुझे ये घटना इतनी ज़्यादा दुख नहीं देती यत्तु जितनी की माम दंदयते, जितना मुझे जलाती है वो उसकी प्रवृत्ति जो लोकम मद दुखा करोति, वह लोक को दुख देता है, ये प्रवृत्ति मुझे बहुत जलाती है। बस आज इतना ही।